Hello everyone, this is your faculty for CA Inter Audit Kunal Mandhania, and आज we are going to deal with a very important topic जिसका नाम है auditing in automated environment. सर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. आने की चांसेस क्या बोलूं मैं, इस पे डेफिनेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा, ये आएगा 4 मार्क के लिए, बट मार्किंग के हिसाब से दिस कैन वेरी फ्रॉम मिनिमम 4 टू मैक्सिमम 8 मार्क्स चैप्टर. नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्लास बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है एंड स्टूडेंट्स कई बार इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं. तो इन दोनों चीजों को अवॉइड करने के लिए मैंने ये लेक्चर रखा है ताकि इससे इजीएस्ट वे में मैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आपको कैसे समझा सकूं और सारे पॉइंट्स कैसे कवर कर सकूं, उस पे दोस्तों मैंने लेक्चर में ठीक है फोकस किया है. ओके, सो अगर मैं बात करूं ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, सी आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, इफ इन रोम एक्ट लाइक रोमन्स. तो पहले क्लास अकाउंटिंग जो होती थी ना, वो अकाउंटिंग होती थी फिजिकली, जिसे हम अपने जमाने में कहा करते थे बही खाता, जिसमें सब कुछ फिजिकल बुक्स में अकाउंटिंग होती थी. सो ऑडिटर अपने ऑडिट को भी उस तरह से डिजाइन करता था, बट ग्रेजुअली कंप्यूटर्स आए एंड सारी अकाउंटिंग शिफ्ट हो गई फिजिकली से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में. इज इट क्लियर? जिसे हम बोलते हैं यस, अकाउंटिंग होगी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में. इसमें भी ऑडिटर्स को अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ा. ऑडिट करने की अप्रोच को चेंज करके बेसिकली ऑडिटर्स दो अप्रोच को यूज करते हैं. नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स अप्रोच, यानी ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, जिसमें सब कुछ कंप्यूटर में हो रहा है बट उसके प्रिंटआउट्स निकाल के चेक किया जा रहा है. ठीक है, यानी एक्सटेंसिवली हम कंप्यूटर्स को यूज नहीं कर रहे हैं ऑडिट करने के लिए, हम उससे प्रिंटआउट्स निकाल के उससे चेक कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं ब्लैक बॉक्स अप्रोच या ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर. एक है ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब हम एक्सक्लूसिवली कंप्यूटर्स को ही यूज कर रहे हैं ऑडिट करने के लिए. सो क्लास एक बात तो आपको बहुत अच्छे समझ गई होगी कि जैसे जैसे अकाउंटिंग एनवायरनमेंट चेंज होता है, ऑडिटर को भी नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि अपने ऑडिट में, ताकि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने ऑडिट को कर सके. ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये लेक्चर मैं क्लास का जानबूझ के लाइव रख रहा हूं यूट्यूब में बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर्स, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाती है उसमें, एंड आई गारंटी यू ये चैप्टर मैं आपको इतने इजी वे में डील करूंगा, आपके सारे फर्स्ट सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे एंड जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर भी देख लिया वो चैप्टर आसानी से मोस्ट सिंपलेस्ट मैनर में कवर हो जाएगा. ओके, सो शुरू करते हैं. बहुत सारे शॉर्टकट्स आने वाले हैं हमारे पास इस चैप्टर में एंड थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल. सो बात करते हैं ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? सी क्लास क्या बोलता है, जब भी किसी एंटिटी में जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस है, व्हेन आई से बिजनेस ऑपरेशंस मतलब बिजनेस में जो सारे ऑपरेशंस होते हैं, मे इट बी परचेज, मे इट बी सेल्स, मे इट बी अकाउंटिंग, मे इट बी इंफॉर्मेशन सिस्टम, सब कुछ अगर ऑनलाइन ऑटोमेटेड यानी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, उसे हम बोलते हैं ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. देखो, सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? मैं ऑडिटिंग की तो अभी बातें नहीं कर रहा. व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटेड environment where business operations like processing, operations and accounting is carried out by using computer system. So what do you mean by automated environment? मैं ऑडिटिंग की बात नहीं कर रहा, अभी तो हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. ऐसे बिजनेस ऑपरेशंस जिसमें प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑपरेशंस एंड अकाउंटिंग इज कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ हो रहा है क्लास. इसे हम बोलते हैं बिजनेस, इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. नाउ इससे इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखो कि वेयर सिस्टम इज मोर ऑटोमेटेड इट इज मोर डिफिकल्ट टू ऑडिट. क्यों? क्योंकि हमको
कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। मतलब कहीं ना कहीं अपने कन्वेंशनल जोन से हट के हमको अनकन्वेंशनली ऑडिट करना पड़ता है, देयरफॉर ऑडिट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। नंबर टू, CAAT कैट मतलब हमको कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, विच इज अगेंस्ट नॉर्मल ऑडिट जो हम नॉर्मली करते हैं, जिसमें हम ब्लैक बॉक्स अप्रोच यूज करते हैं, देयरफॉर ऑडिट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। क्या ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आएगा या एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कि क्या ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का ऑडिट करने में हमारा ऑब्जेक्टिव अलग हो जाता है या क्या हमारा स्कोप अलग हो जाता है? द आंसर इज नो। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव वही है क्लास। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर इट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। हमारा ऑब्जेक्टिव तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इवन हमारा स्कोप यानी अप्रोच, हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट कि क्या क्या एरियाज चेक करने हैं वो भी वैसे के वैसे रहेंगे, बट ऑडिट करने का हमारा अप्रोच चेंज होएगा। तो आई रिपीट, अभी भी हमको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से चेक करना है, अभी भी हमको सब्सटैंशियल प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, बट वो दूसरे और डिफरेंट अप्रोच से हमें परफॉर्म करना है। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज। ओके, सो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं क्लास, तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी सेम रहेगा, मेरा स्कोप भी सेम रहेगा। फर्क क्या पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा मेरे अप्रोच में। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट रिस्क, ठीक है। सी, विद एवरी चेंज, ठीक है, एक रिस्क आता है वो चेंज से अडॉप्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। ओके, सो यस, जैसे नॉर्मल ऑडिट में बहुत सारे रिस्क होते हैं जो हमने ऐसे 315 में देखा था, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। वैसे अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में सब कुछ हो रहा है और हम ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में और रिस्क एसोसिएट हो जाएंगे और रिस्क ऐड हो जाएंगे, जो आगे हम एक क्वेश्चन में कवर करने वाले दोस्तों। ओके, सो दिस आर द बेसिक्स। कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने क्वेश्चन में आपको 4-5 पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस अगर आते हैं, इन सब के लिए एक कॉमन आंसर रहेगा। सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, या व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, या व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ओके, या लास्ट पॉइंट, रिलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट। देखो लास्ट क्वेश्चन ऑल टुगेदर अलग है, मेरे मानो तो रिलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट एक अलग आंसर होना चाहिए था, बट मॉड्यूल्स में इसी एंगल से चीजें दी हुई है, तो सिंस मॉड्यूल्स आर बाइबल, तो उस एंगल से ही मैं पढ़ा रहा हूं। इन शॉर्ट, एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या फीचर्स है, वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, सो इसको याद करने के लिए मैंने मस्त शॉर्टकट बनाया है, बिकॉज अभी आईपीएल टाइम चल रहा है और आप में से कई लोग ड्रीम 11 खेलते होंगे। अगर खेलते होंगे तो यू नो कि दिस इज वन प्लेयर, फैफ डू प्लेसिस, आई गेस चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेयर है, राइट। तो फैफ डू प्लेसिस को आप लोगों ने, कई लोगों ने ड्रीम 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया होगा आपके हर मैच में, बिकॉज हर मैच में ये बंदा खेल रहा है। ओके, ये बंदा ना सिर्फ सीएसके को जिता के देगा, बट अगर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है तो ये बंदा हमको भी एग्जाम में जिता के देगा। तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट इज फैफ डू प्लेसिस। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की क्या क्या फीचर्स है? एफ से फर्स्ट पॉइंट है फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस। ऑब्वियसली क्लास, अगर हम फिजिकली हर चीज को करते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। वेस अगर सारे ऑपरेशंस एक कंप्यूटर सिस्टम में हो रहे हैं, तो बिजनेस ऑपरेशंस और फास्ट हो जाएंगे। परफेक्ट सर। नंबर 2, एक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग। ऑब्वियसली क्लास, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम यूज हो रहा है, तो जितने भी कैलकुलेशंस है या डेटा प्रोसेसिंग है, वो बहुत एक्यूरेट होंगे कंपैरेटिवली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फैफ, फास्टर डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग ना सिर्फ एक्यूरेट हो रही है, बल्कि फास्टर डेटा प्रोसेसिंग भी हो रही है। अगर मैं सिंपल सा पॉइंट पे बात करूं, आपको टैली की बात करूं, तो
तो टैली में जब हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं तो आप देखोगे हर एंट्री के साथ उसकी पोस्टिंग होके, उसकी बैलेंसिंग होके ऑटोमेटिकली उसकी बैलेंस शीट पीएनएल तक चले जाता है वो आइटम। ओके, एंड डेटा प्रोसेसिंग और फास्ट हो रही है कंपेयर टू फिजिकली हम जो प्रोसेसिंग करते हैं। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्या होता है, वहां पे डेटा प्रोसेसिंग फास्टर भी होती है, ज्यादा एक्यूरेट भी होती है, एंड कहीं ना कहीं दिस हेल्प्स अस, ठीक है, टू डू ऑल बिजनेस ऑपरेशंस मोर फास्ट मैनर, इन मोर फास्ट मैनर। पी से क्या है, इट प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एट अ गो। ठीक है, जितना आजकल कंप्यूटर्स इतने फास्ट हो गए दोस्तों कि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा भी वो आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल अभी मैं बात करूं, मैं जूम पे आपकी क्लास ले रहा हूं, यहां मेरा वॉइस, मेरा वीडियो, पीछे स्लाइड्स, ठीक है, ये साथ साथ सब कन्वर्ट होते जा रहा है और ह्यूज डेटा प्रोसेसिंग चल रही है यहाँ पे। ओके, so next feature of automated environment is it process a large volume of data. Okay, precise L से क्या है, latest information is provided. सर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड मतलब क्या, मतलब जैसे मैंने अभी बात की थी टैली की। ओके, जैसे जैसे आप एंट्री करते जा रहे हो वैसे वैसे पीएनएल और बैलेंस शीट भी अपडेट होते जा रहा है थ्रू योर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपको सारे इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हो वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली प्रोवाइड हो रही है, आपको अलग से कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने उसका बेस बनाया है, जैसा आपने उसका अल्गोरिथम बनाया है, उसके हिसाब से आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलते जा रही है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अगर मैं आईपीएल की बात करूं, ओके, सो दुनिया भर के कोचेस होते हैं आजकल, दुनिया भर के कोचेस दुनिया भर की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आप जब भी एक मैच देखते होगे तो आजकल हर टीम का एक एनालिस्ट होना कंपलसरी हो गया है। वो एनालिस्ट क्या करता है, हर एक के रन्स फीड करते आता है, हर एक के ओवर्स फीड करते आता है, एंड दुनिया भर के एनालिसिस उससे बाहर निकलते हैं कि ये बंदे ने कितने रन दिया। मोस्टली ये बंदा, ठीक है, ओपनिंग में बॉलिंग डालता है तो कितने रन देता है या कितने विकेट लेता है, जब ये मिडिल ओवर्स में डालता है तो कितने विकेट लेता है, कितने रन देता है, डेथ ओवर्स में कितने विकेट रन देता है। तो ये बात होगी आईपीएल की, या ये बात होगी क्रिकेट की। बट अगर मैं इसे बिजनेस ऑपरेशन से बात करूं तो कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कौन से सीजन में कितना बिक रहा है, ऐसे सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें तुरंत एक क्लिक में प्रोवाइड हो जाती है इन अ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं सर, एरर्स। ऑफ कोर्स क्लास, ठीक है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग और एक्यूरेट हो जाता है तो जो बोलते हैं ना कि जो ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, ह्यूमंस आर बाउंड टू मेक एरर्स। ठीक है, टू एरर इज ह्यूमन, आप लोगों ने सुना होगा ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं, ह्यूमन एरर्स वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, क्यों, आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 रातों से सोया नहीं हूं, तो अगर आप मुझे कैलकुलेट करने बोलेंगे 4,500 और 5,500, मुझे थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने में टाइम लगेगा, सोचने में टाइम लगेगा, एंड दिस माइट हैपन कि मैं गलत आंसर भी दे दूं। ओके, दिस आर माय ह्यूमन लिमिटेशंस, बिकॉज मैं 2 दिनों से सोया नहीं हूं। बट कंप्यूटर कितने दिन से भी ना सोए, आप अगर 2 एडिशन करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू अ राइट आंसर, दैट इज 10,000। ओके, सो ह्यूमन एरर्स जो होते हैं, जो ह्यूमन लिमिटेशंस होते हैं, यहां पे वो कर्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इससे क्या बोलता है, यस ऑफ कोर्स बेटर सिक्योरिटी। अब दस सी, बेटर सिक्योरिटी हो जाती है ऐसा नहीं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि बेटर सिक्योरिटी आपको रखना पड़ता है। क्यों, बिकॉज आगे जाके मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि देर आर वेरियस रिस्क एसोसिएटेड टू ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत सारे रिस्क होते हैं जिसके कारण आपको सिक्योरिटी बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। बेस्ट एग्जांपल हमारे बैंक्स, बैंकिंग सिस्टम, एटीएम। इमेजिन करो अगर बैंकिंग सिस्टम की सिक्योरिटी एट पार या अबव पार नहीं है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है, उससे पैसे चोरी होने का, एरर होने के चांसेस या रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। ओके, देयरफॉर वी से कि यस, यहां पे बेटर सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट आई, दैट इज इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेस ऑपरेशंस। क्या बोला सर, हमने बात किया इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब सारे ऑपरेशंस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है या इंटरकनेक्टेड है।
एक सिंपल से एग्जांपल दे दो। तो मैं एटीएम में गया, मैंने एटीएम से पैसा विड्रॉ किया। इज इट क्लियर? आप देखो सारे सिस्टम्स एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे सर? मैंने जैसे ही पैसा विड्रॉ किया, तुरंत मेरा बैलेंस भी कम हो गया, जितना मेरे बैंक पे बैलेंस था। नंबर 2, तुरंत मेरे फोन में उसका मैसेज भी आ गया, तुरंत मेरे अकाउंट में उतना पैसा अपडेट हो गया, ठीक है, ऑनलाइन रियल टाइम में। इज इट क्लियर? सो इतने सारे प्रोसेसेस एक साथ एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, एसोसिएटेड है, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। फिजिकली ये सब चीजें हमको हर जगह अपडेट करनी पड़ती है और टाइम लैग आ जाता है, बट क्योंकि आजकल सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ठीक है, इंटरनेट आ गया है, ठीक है, तो इन सब चीजों के कारण ऑब्वियसली आप बिजनेस ऑपरेशंस को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सिस्टम कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कैपेबिलिटीज। ऑब्वियसली क्लास, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है बिटवीन द सिस्टम्स, अगर आपको कंप्यूटर का सही यूज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टम्स के बीच में कनेक्टिविटी या नेटवर्क कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ओके, सो ये सारी चीजें पाई जाती है, या ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, या यू कैन ऑल्सो से एडवांटेजेस है एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के। ओके, फिर से ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है? जहां सारे बिजनेस ऑपरेशंस जैसे प्रोसेसिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ये सब हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के फायदे क्या होते हैं? शॉर्टकट देखा हमने, शॉर्टकट इज फैफ डू प्लेसेस। ओके, ड्यू नहीं है यहाँ पे सिर्फ फैफ प्लेसेस है। ओके, सो फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, ए से एक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग होती है, नेक्स्ट एफ से फास्टर डेटा प्रोसेसिंग होती है, पी से प्रोसेसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हर बार मिल जाती है, एरर्स कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, जो खासकर ह्यूमन एरर्स है वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, बेटर सिक्योरिटी रहती है नॉर्मली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, यहाँ वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस जिससे कनेक्टेड होते हैं क्लास, एंड ठीक है, यहाँ पे सिस्टम कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कैपेबिलिटीज भी होती है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन अगेन, what are the factors or points you should consider to obtain a understanding of automated environment? तो क्लास हमने जैसे पहले भी बात की थी कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इज सेम। अगर आपको याद होगा जो हमने नॉर्मल अपने ऑडिट अप्रोच देखा था, सी ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद सबसे पहले प्लानिंग करता है, एंड प्लानिंग करने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ही शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सर बिजनेस एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे? उसके लिए हमने देखा था एसे 300, इफ यू रिमेंबर, you have to gain understanding about or knowledge about business. I hope it is clear. Same ways यहां भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी ऑडिट करने के पहले आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज लेना पड़ता है। ओके, तो सर इसके लिए शॉर्टकट है, मैं देखो सेम पिच पे शॉर्टकट देता हूं। जैसे पिछला क्वेश्चन का शॉर्टकट है फैब डुप्लेसिस, यहां पे शॉर्टकट इज आईपीएल पेड वर्जन। ओके, सो पॉइंट क्या है, कौन कौन से फैक्टर से आपको कंसिडर करना पड़ेगा ऑडिट करने के पहले या आपका प्लान बनाने के पहले, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्या बोलता है वो, आर्किटेक्चर। सर आर्किटेक्चर मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? आर्किटेक्चर मतलब ठीक है, जो भी आपका आर्किटेक्चर है कनेक्शन का, कनेक्टिविटी का, वो कैसा है। सी आर्किटेक्चर दो टाइप के हो सकते हैं, वन कैन बी डेस्कटॉप बेस्ड आर्किटेक्चर और वन कैन बी क्लाइंट सर्वर, ठीक है, या सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर। तो आपके ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का आर्किटेक्चर कैसा है सर? ठीक है, इनका मीनिंग क्या होता है? सी आपको पॉइंट्स तो डायरेक्टली लिखने हैं, उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। सपोज मुझे बैंक में एफडी बनाना है, मेरे पास क्या, यहाँ पे दो ऑप्शन है। नंबर वन, या तो मैं बैंक में जाऊंगा, लाइन में खड़ा होगा, एक पेपर लूंगा, ठीक है, उस पेपर में एफडी के लिए अप्लाई करूंगा, वो बैंकर को दूंगा
और बैंकर अपने डेस्कटॉप से चेंज कर देगा और मेरे अकाउंट में जितना बैलेंस है, जितने का मुझे एफडी बनाना है, उतने का वो एफडी बना देगा। ठीक है, एक ये तरीका हुआ। दूसरा आजकल जो हम करते हैं, ठीक है, दैट इज हमने अपने फोन से ही उस बैंक के ऐप के थ्रू ही विद इन सेकेंड्स, ठीक है, एफडी कन्वर्ट कर दिया। काश हम ये क्यों कर पाए? क्योंकि हमें सर्वर पे एक्सेस है, थ्रू दैट ऐप हमें सर्वर्स पे एक्सेस है। तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर यूज हो रहा है दैट इज क्लाइंट सर्वर सर्वर टेक्नोलॉजी, वेयरएज जहां मैं फिजिकली बैंक में जाके अपना एफडी बना रहा हूं, ठीक है, वो हो गया आपका डेस्कटॉप बेस, जहां पे एक डेस्कटॉप है, एक ही सर्वर है जिसमें मुझे एक्सेस नहीं है, बैंकर को एक्सेस है और वो वहां से कर रहा है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, जिस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं वी शुड नो कि उनका आर्किटेक्चर कैसा है। ठीक है, इज इट डेस्कटॉप बेस्ड आर्किटेक्चर और इट इज क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर। ओके, से ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आई से मैटर करता है कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा यूज कर रहे हैं। अब क्लास इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग के लिए हो सकता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई डेटा के आउटपुट के लिए हो सकता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इवन डिसीजन मेकिंग के लिए भी हो सकता है। ठीक है, यूज फॉर एग्जांपल यू ऑल वुड हैव हर्ड अबाउट एमआईएस सिस्टम। ठीक है, एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो वो एंटिटी या तो एमआईएस सिस्टम यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी यूज कर सकती है, या वो एंटिटी डीएसएस सिस्टम जो आपने ईआईएसएम में पढ़ा होगा, आपके आईटी में पढ़ा होगा, ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो वो किस टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रही है ये भी मुझे मालूम करना पड़ेगा टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पी से पर्पस। सर उसका पर्पस क्या है? ठीक है, आप ये जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो भी हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी का पर्पस फाइनेंशियल हो सकता है, किसी का नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कितना खर्चा हो रहा है उस टाइप के प्रोडक्ट में, ठीक है, उसका एनालिसिस निकाल के दे देगा। या नंबर टू, जिस कोई ऐसा हो सकता है सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें उसमें कितने प्रोडक्ट्स लगे हैं, कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स लगे हैं, उसका डेटा मुझे प्रोड्यूस कर देगा। तो बेसिकली आपके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है? वो फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, अकाउंटिंग है, एंट्री के लिए है, या ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए है, वो भी मुझे मालूम करना पड़ेगा। ओके, सो चौकर था आईपीएल पेड वर्जन। बेसिकली हम क्वेश्चन को डील कर रहे हैं सर कि हमें किन किन चीजों का मालूमात लेना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सर व्हाई आर वी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? बिकॉज उसके बेसिस पे, ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें ऑडिट कैसे करना है, हम प्लानिंग करेंगे एंड उसके हिसाब से हम ऑडिट परफॉर्म करेंगे। ओके, सो शॉर्टकट क्या है? हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? नंबर वन, उनका आर्किटेक्चर कैसा है वो मालूम करना है, वो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हैं वो मालूम करना है, वो पर्पस क्या है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, अकाउंटिंग है, क्या है वो मालूम करना है हमको। नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है मतलब आपका पर्टिकुलर जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है उसका लोकेशन लोकल है या ग्लोबल है। मतलब ठीक है, वो लैन यूज कर रहा है, वो वैन यूज कर रहा है, वो क्लाउड यूज कर रहा है, ठीक है, वो भी हमें मालूम करना पड़ेगा। अगर वो लैन यूज कर रहा है ऑफ कोर्स तो उसका लोकेशन इज सिचुएटेड, ठीक है, विद इन द प्रीमाइसेस लैन, ठीक है, बट इन लोकल है। वेरस वो अगर लैन यूज कर रहा है या वो क्लाउड यूज कर रहा है तो ऐसे केस में ऑफ कोर्स उसका लोकेशन इज ग्लोबल। तो सिस्टम का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का लोकेशन क्या है वो भी आपको मालूम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पीछे क्या है? पर्सन हैंडलिंग इट। यस, किन किन पर्सन को आपने एक्सेस दिया है, कौन सिर्फ देख सकता है, कौन, ठीक है, उस पर ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन के लिए और ठीक है इंक्वायरी करने के लिए, या फिर
just to know how good is your internal control system. इन सब चीजों के लिए वो पर्सन कौन है हैंडल कर रहा है और कितने पर्सन्स को एक्सेस दिया हुआ है ये हमको यहाँ पे मालूम करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटीज आउटसोर्स. इनमें से देखो, सी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की खास बात ये है क्लास कि हर एक्टिविटी मोस्टली प्रोवाइडेड, अगर डेटा प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है, हर एक्टिविटी इन हाउस नहीं होती. कुछ एक्टिविटीज वो इन हाउस करते हैं, कुछ एक्टिविटीज वो आउटसोर्स करते हैं. तो बिफोर प्लानिंग टू नो और टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी एक्टिविटीज, ठीक है, विद इन द एंटिटी हो रही है एंड कौन कौन सी एक्टिविटीज एंटिटी ने आउटसोर्स किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्लास? पेड. आई से क्या है? इंटरफेस, इंटरैक्शन, यूजर के बीच में इंटरफेस क्या है, कनेक्टिविटी कैसी है, ठीक है, क्या क्या चीजें कनेक्टेड है, एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, एक पर्टिकुलर डेटा एंट्री के थ्रू कहाँ कहाँ उसके चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सारा सिस्टम का भी हमको नॉलेज होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? डेवलपर. यस, आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है, वो डेवलप कैसे हुआ. समटाइम दिस कैन बी इन हाउस, समटाइम दिस कैन बी पैकेज. जैसे अगर मैं टैली की बात करूं, टैली इज अ प्री पैकेज अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है, वो पहले से सबके लिए कॉमनली सेम बनाया गया है. वेर एज जो बड़ी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट्स होती है क्लास, वो क्या करते हैं, वहां पे वो इन हाउस अपना खुद का सॉफ्टवेयर, अपना खुद का एप्लीकेशन, अपना खुद का अकाउंटिंग सिस्टम बनाते हैं. ओके, सो अगर वो खुद का अकाउंटिंग सिस्टम बना रहे हैं तो पहले मुझे उनका अकाउंटिंग सिस्टम समझना पड़ेगा और उसके बाद मैं ऑडिट करना शुरू करूंगा. वेरएस अगर वो प्री पैकेज्ड है और मैंने पहले भी किसी ऑडिट में वो यूज किया हुआ है, तो मेरे एफर्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे. इन दोनों चीजों को, कि मुझे एफर्ट्स ज्यादा देना है या कम देखना है, वो भी मुझे अपने प्लानिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा, अपने ऑडिटिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना पड़ेगा क्लास. ओके, आईपीएल पेड वर्जन. यस, वर्जन क्या है उनके सॉफ्टवेयर का, ठीक है, 6.1 है. जैसे आपके मोबाइल्स में वर्जन होते हैं, आपके एंड्रॉइड में वर्जन होते हैं, आपके आईओएस सिस्टम में वर्जन होते हैं, वैसे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग के लिए यूज होते हैं उसमें वर्जन होते हैं. कि वर्जन 9 है, ठीक है, 9.1 है, 9.2 है, ओल्ड वर्जन है कि न्यू वर्जन है, ये भी मुझे चेक करना पड़ता है. ये इसलिए भी जरूरी होता है क्लास कि जितना लेटेस्ट वर्जन है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का, उतना एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं. बिकॉज नए वर्जन्स इसलिए ही अपडेट किए जाते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही होती है जो नए वर्जन में ठीक कर दिया जाता है. तो सर बोलना क्या चाहते हो कि ये सारे फैक्टर्स जो है, ये सारे फैक्टर्स मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड कि उस एंटिटी का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है. ठीक है, शॉर्टकट क्या है? सी, इसके पहले हमने क्वेश्चन क्या देखा था? इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ओके, व्हाट आर फीचर्स ऑफ अ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ठीक है, उसमें हमने देखा था शॉर्टकट फैब डू प्लेसिस. नेक्स्ट यहां पे हम देख रहे हैं कि आपके ऑडिट की प्लानिंग करने के पहले, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के पहले कौन कौन से फैक्टर्स आपने चेक कर लेना चाहिए टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. इसके लिए दोस्तों मैंने आपको शॉर्टकट दिया, दैट इज आईपीएल पेड वर्जन. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिस्क इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. मैंने स्टार्टिंग में भी क्लास बात की थी कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज ये अनकन्वेंशनल है. ओके, तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है. दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैं अनइंपॉर्टेंट चीजों को डील ही नहीं कर रहा जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. ओके, मैं इस चैप्टर में 90-95% चीजें कवर कर रहा हूं which are sufficient 100% relevance wise. ओके, सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर डीमेरिट्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है, या
व्हाट आर रिस्क इन ऑटोमेटेड इंडस्ट्री या व्हाट आर रिस्क इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। देखो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा व्हाट आर एडवांटेजेस। हमने बोला डेटा प्रोसेसिंग फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है, एरर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, वो सब फायदे हैं। बट रिस्क क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, गलतियां कहां कहां हो सकती है। एंड जिसे नॉर्मल ऑडिट में हम रिस्क असेसमेंट करते हैं एज पर एसए 315, यहां भी हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं एज पर एसए 315 ओनली। बट नॉर्मल से ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्लास रिस्क चेंज हो जाता है। ओके, सो सर रिस्क कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड रिस्क। शॉर्टकट क्या है इससे, ठीक है, रिस्क है मतलब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं क्या हो गया, फेल हो गया। तो शॉर्टकट क्या है, फेल्ड। ओके, फर्स्ट रिस्क सर क्या है, फर्स्ट रिस्क इज फेलियर टू अपडेट। मतलब पहला रिस्क ये हो सकता है कि अगर नया वर्जन आया है, ठीक है, कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, ठीक है, जिससे एरर्स कम हो रहे हैं। कई बार ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, आपने एक सिस्टम खरीदा, आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हो, उसी को कंटिन्यू कर रहे हो, अपडेट नहीं कर रहे हो। एंड अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हो क्लास, तो ऑब्वियसली जो एरर्स है वो एरर्स रिमेन रहे, रिमेन कर रहे, एरर्स रिमेन। इज इट क्लियर? देयरफॉर फर्स्ट इसके है कि कई बार कई क्लाइंट्स जो है वो अपडेट ही नहीं करते अपने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को, जिससे ऑफ कोर्स एरर या मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नंबर टू, ऐसे यस, कई बार, ठीक है, आप कई अन और कई ऐसे लोगों को एक्सेस दे देते हो, ठीक है, ऐसे अथॉरिटी को जिनको आपने एक्सेस नहीं देना चाहिए। एंड इससे हमेशा ये डर बना रहता है कि वो विदाउट अथॉरिटी, ठीक है, डेटा को चेंज कर देते हैं। आपको बता दो, मैं एक बहुत बड़ा स्कैम था, ठीक है, इंडिया में एक पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड, हम जरा बात नहीं कर रहे उस बारे में। बट उस स्कैम में इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने थोड़ा सा अल्गोरिथम्स में ऐसे चेंज किया कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें से 1 रुपए उस ट्रांजैक्शन का या कुछ पैसे उस ट्रांजैक्शन के ट्रांसफर हो जाएंगे इस बंदे के अकाउंट में। अब हुआ क्या, उस पर्टिकुलर एंटिटी में दुनिया भर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते थे, उस बैंक में दुनिया भर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते थे, उसका छोटा सा 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा कुछ तो भी अमाउंट ट्रांसफर हो रहा था इस बंदे के अकाउंट में। हुआ क्या, इस बंदे को आपने अनऑथराइज एक्सेस किया और उसने अनऑथराइज चेंज कर दिया डेटा में, ऐसा खुद के बेनिफिट से। और यहां पे क्या हो गया, एरर्स क्रिपिंग हो गए या फ्रॉड क्रिपिंग हो गए। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट रिस्क इज कि कई बार अथॉरिटी, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस करके डेटा को चेंज कर सकती है या डेटा को डिलीट कर सकती है या कोई फेक ट्रांजैक्शंस ऐड भी कर सकती है। ये सेकंड रिस्क है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये फिजिकली नहीं होता, ठीक है, फिजिकली जिस बंदे को काम दिया है वही वो काम करता है। बट ऑटो एनवायरनमेंट में अगर आपके पास पासवर्ड आ जाए, ठीक है, जैसे होता है ना आजकल बैंक से दुनिया भर की चोरी होती है, फिशिंग बोलते हैं जिसे, ठीक है, फिशिंग होता है मनी का। ओके, यहां कैसे हो गया, क्योंकि उस पर्सन ने आपका पासवर्ड ले लिया, ओटीपी आपसे मांग ली एंड बाद में उसका अनऑथराइज यूज कर लिया। ये भी रिस्क होता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के साथ में। पहले क्या होता था बैंक में कन्वेंशनली ये सब चीजें। नंबर 3, ठीक है, ऐसे क्या है, इनअक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग। यस, अगर बैंक का अल्गोरिथम्स, बैंक क्या, उस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का सॉफ्टवेयर में कोई भी अल्गोरिथम अपने गलत डाला हुआ है, तो उससे इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग भी हो सकती है। आप तो कंप्यूटर में अकाउंटिंग कर रहे हो, आप तो सोच रहे हो क्लास कि कंप्यूटर से रिजल्ट निकल रहा है, भाई सब कुछ सही होगा। आप इस बात से अनजान कि पीछे कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई है सॉफ्टवेयर में और इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है। ओके, और अगर इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, ऑफ कोर्स एरर्स हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। ओके, सो एक और रिस्क ये होता है कि कई बार सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होने से या गलत तरह से ऑल्टर करने से वो इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग भी कर सकता है। ओके, फेल्ड।
दो एल है, पहले एल से है लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मतलब अगर आपने किसी एक पर्सन को ज्यादा एक्सेस दे दिया या प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं किया ड्यूटीज को कि कौन किसको एक्सेस कर सकता है, कौन एंट्री कर सकता है, कौन देख सकता है, कौन चेंज कर सकता है डेटा को, कौन डेटा को चेंज नहीं कर सकता, अगर आपने प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी किया, ठीक है, तो इट इज फाइन। बट अगर आपने प्रॉपरली से ड्यूटीज को सेग्रीगेट नहीं किया, किसी को अनऑथराइज एक्सेस दे दिया, तो देन एरर्स एंड फ्रॉड में क्रीप इन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एल से लॉस ऑफ डेटा। यस, ठीक है, इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है क्लास कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपने जितना डेटा अभी तक फीड किया होगा तो डेटा पूरा लॉस हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास पेन ड्राइव्स होती है, अगर आपकी पेन ड्राइव करप्ट हो जाए, ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो क्या होता है, अगर आपने उस डेटा का बैकअप नहीं लिया होगा तो ऐसे केस में आपका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, तो हम तो उस कंप्यूटर पे भरोसा कर रहे हैं, बट कुछ भी गलत या गड़बड़ हो जाए तो डेटा का लॉस भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा रिस्क है इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, यस, जो एक्सेस क्या है कि किसी पर्सन को आप एक्सेसिव एक्सेस दे सकते हो या प्रिविलेज एक्सेस दे सकते हो, एंड बाद में वो पर्सन अपने बेनिफिट के हिसाब से वो सिस्टम को चेंज करके, ठीक है, एरर्स या फ्रॉड कर सकता है। ये भी एक रिस्क जुड़ा होता है विद ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देखो कई बार मैं बैंक्स में सोचता हूँ, ठीक है, बैंक में एक पर्टिकुलर एंट्री पास करके वो बैंकर जो है मेरे अकाउंट से पैसा डाल लेता है या मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, ठीक है, तो मैं कई बार डरता हूं कि कहीं वो फ्रॉडुलेंटली अपने बेनिफिट के लिए उसे यूज ना कर ले। ओके, जो बिल्कुल हो सकता है, प्रैक्टिकली होता नहीं है बिकॉज दे आर वेरी प्रोफेशनल, बट यस, फ्रॉड्स तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ओके, डीमोनेटाइजेशन में देयर आर वेरियस एग्जांपल्स कि बैंक मैनेजर्स ने कई लोगों के साथ कल्यूजन करके 500,000 के नोटों को गायब किया है। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। देन तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी को प्रिविलेज एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, और जिनको प्रिविलेज एक्सेस मिल रहा है चेंजेस करने के लिए, उन्होंने कोई भी अनऑथराइज यूज नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्ट डेटा चेंज या बैकएंड चेंजेस। मतलब क्या, अगेन सेम पॉइंट, ठीक है, कि पीछे से अनऑथराइज पर्सन चेंजेस कर सकता है जिससे एरर या फ्रॉड आ जाएगी। ओके, सो अगेन अभी के क्वेश्चन में हमने क्या देखा, देखो सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट आर फीचर्स ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, उसके बाद हमने देखा कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की क्या क्या फीचर्स है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन उसके बाद हमने समझा कि अगर आपको एंटिटी का ऑडिट करना है तो उसके पहले आपको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। वो समझने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ओके, वो सब हमने देखा पिछले शॉर्टकट से, आईपीएल पेड वर्जन। अभी क्लास हमने देखा व्हाट आर रिस्क एसोसिएटेड विद ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या क्या रिस्क होता है, शॉर्टकट क्या है उसका, फेल। Coming to next point, that is what is impact of this IT related risk. ओके, उससे क्या इंपैक्ट होता है आपका ऑडिट करने के तरीके में। ठीक है, देखो इसके बारे में रिस्क देखा, रिस्क मतलब गड़बड़ी, ठीक है, इन गड़बड़ी से आपके ऑडिट प्रोसीजर में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वो हम बात कर रहे हैं। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चंस जो मैं डील कर रहा हूं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लास याद रखना। तो क्वेश्चन क्या है कि इन आईटी रिलेटेड रिस्क से, ठीक है, आपके ऑडिट में क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है इसको। नंबर 1, आपके सब्सटैंशियल प्रोसीजर्स में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसका। नंबर 2, आपके कंप्लायंस प्रोसीजर में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड नंबर 3, आपके ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो जितने भी रिस्क जुड़े हुए हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से, अगर वो रिस्क एग्जिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी में, तो उससे आपके ऑडिट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, हम उसकी क्लास यहां बात कर रहे हैं। ओके,
सो आई रिपीट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंपैक्ट ऑन दिस आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन योर ऑडिट, ठीक है, तो आपको आपके आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है. नंबर 1, इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स. नंबर 2, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल और कंप्लायंस प्रोसीजर्स. एंड नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग. नाउ फर्स्ट इज सब्सटेंशियल प्रोसीजर. क्या बोल रहे हैं? डेटा इज नॉट कंप्लीटली रिलायबल. ऑफ कोर्स, ठीक है, अगर डेटा रिलायबल नहीं है, जैसे हमने नॉर्मल ऑडिट में देखा है दोस्तों, कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, उससे बहुत ज्यादा रिस्क है, तो ऑफ कोर्स फिर हमको क्या करना पड़ता है, हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं और ज्यादा एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं. ओके, सो आई रिपीट कि ज्यादा एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, तो फिर हमको थरोली टेस्ट करना पड़ेगा और फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स से हमको उसे करबरेट करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि डेटा कंप्लीट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं. ओके, आई रिपीट. सो पहला रिस्क का इंपैक्ट क्या हुआ सब्सटेंशियल प्रोसीजर में, कि आपको ज्यादा से ज्यादा और मोर डिटेल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ज्यादा एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे और थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, थ्रू टॉकिंग टू एक्सपर्ट्स, आपको और ज्यादा कोलैबोरेटिव एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे कि डेटा जो है वो कंप्लीट है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं. ऑफ कोर्स अगर हम बात करें कंप्लायंस प्रोसीजर की, तो अगर रिस्क एसोसिएटेड ज्यादा है, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे हम लोग रिलाय नहीं कर सकते. ओके, अगर आपके ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में रिस्क ज्यादा है क्लास, तो वी कैन नॉट रिलाय ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल एनवायरनमेंट, या वी कैन नॉट रिलाय ऑन कंट्रोल सिस्टम्स सेट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑडिट ट्रेल तो वैसे ही नहीं मिलती, ठीक है. अच्छा, ऑडिट ट्रेल क्या होता है? ऑडिट ट्रेल मतलब जिसमें आपको पता हो कि ये डेटा का कौन कौन से फ्लो से गया है अकाउंटिंग के. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम अगर बात करें नॉर्मल अकाउंटिंग की, तो हमें पता है कि पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर उससे पोस्टिंग होती है, फिर उससे बैलेंसिंग होती है, फिर उसके बेसिस पे क्लोज होके डेटा पीएनएल और बैलेंस शीट पे जा रहा है. तो वी नो द ट्रेल ऑफ द डेटा, ठीक है. बट रिस्क जहां पे ज्यादा होते हैं, हमें नहीं पता कि ये एंट्री होने के बाद डेटा कहां कहां जा रहा है और कहीं इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग तो नहीं हो रही, हमें ट्रेल नहीं मिलता उससे. ओके, नेक्स्ट, देयरफॉर इट शुड बी थोरोली टेस्टेड फॉर कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी. जो सेम पॉइंट वहां पे भी दी हुई है, वो सेम पॉइंट्स यहां भी एप्लीकेबल है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग. लॉजिक बहुत सिंपल है. अगर रिस्क ज्यादा है तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है. अगर गलती होने के चांसेस ज्यादा है और अगर ज्यादा गलती एग्जिस्ट करती है, तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, हम रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे. ठीक है, सो इनएक्यूरेट रिपोर्ट कैन लीड टू रॉन्ग डेटा. देयरफॉर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अपने रिपोर्ट को, अच्छा इसमें तो गड़बड़ी है, इनएक्यूरेट डेटा can lead to wrong information या एंट्री, जिससे ऑफ कोर्स, ठीक है, आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे. यहां भी मैं ऐड करता हूं, डेटा कंप्लीट लेवल नहीं है तो मोर प्रोसीजर शुड बी फॉलोड, मोर प्रोसीजर शुड बी फॉलोड. एंड अगर प्रोसीजर बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है, कि वो आईटी रिलेटेड रिस्क जो हमने देखे इसके पहले, ठीक है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे ऑडिट में. ठीक है, सर क्या इंपैक्ट पड़ता है? नंबर 1, ठीक है, कंप्लायंस प्रोसीजर में ऑब्वियसली कंप्लायंस प्रोसीजर में हम सिस्टम चेक कर रहे हैं. अगर रिस्क ज्यादा है तो सिस्टम इनएक्यूरेट है. सिस्टम इनएक्यूरेट है तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, हमको ट्रेल नहीं मिलता कि गड़बड़ी कहां कहां जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट, सब्सटेंशियल प्रोसीजर में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि डेटा रिलायबल नहीं है, तो हमको चेक करने के लिए ज्यादा सब्सटेंशियल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा और कई तरीकों से, ठीक है, हमें उसे कोलैबोरेट करना पड़ेगा. ठीक है, लास्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग में उससे क्या फर्क पड़ रहा है सर, क्योंकि रिस्क ज्यादा है, डेटा इनएक्यूरेट होगा, तो जो सिस्टम कंक्लूजन निकलेगा वो इनएक्यूरेट होगा.
तो हमें रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। ओके, सो इस लेक्चर में जो मेरा पार्ट 1 लेक्चर है, ठीक है, इसमें मैंने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में एंड थोड़ा बहुत, ठीक है, ऑडिट से उसका क्या इंटरलिंक्ड है उसके बारे में बात किया। एक पार्ट 2 लेक्चर भी इसके बाद में कल आपको देने वाला हूं, जिसमें, ठीक है, अब ऑडिटर ने क्या करना चाहिए जब रिस्क है, ठीक है, या आपने अब नॉलेज ले लिया बिजनेस का, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, तो एज अ ऑडिटर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस हम डील करने वाले हैं। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है, और ऐसे कई लेक्चर्स देखने के लिए, ठीक है, बी कनेक्टेड टू माय चैनल, बी कनेक्टेड टू मी, एंड ये जो सारे स्लाइड्स है वो भी मैं कल पोस्ट करने वाला हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, सो सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज एक लाइक कर देना साथ साथ, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप कमेंट भी करो तो, माशाल्लाह। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम मी। ओके, पार्ट 2 लेक्चर मैं साथ में कल पोस्ट करूंगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।